दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीटेट और टेट के संबंध में जो विवाद था उसको लेकर के फाइनल लिखित ऑर्डर आ चुका है, ऑर्डर कॉपी आ चुकी है। आप में से काफी सारे लोगों ने उस ऑर्डर कॉपी को देखा भी होगा। यहाँ पर अभी भी कुछ लोगों के डाउट हैं, वो डाउट आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। क्या सीटेट बेकार हो जाएगा या फिर बिहार में जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा होगी TRE 4 या 5 उसमें सीटेट मान्य होगा या नहीं होगा, यूपी टेट में सीटेट मान्य होगा या नहीं होगा, इस पर पूरी डिटेल से आपको जानकारी मिलेगी। ये मामला झारखंड से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। 2-3 बिंदुओं से हम पूरे ऑर्डर का निष्कर्ष आपको समझा देंगे। वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, 2 से 3 मिनट में आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। देखिए, सीटेट जैसा कि आपको पता है केंद्रीय जितनी भी शिक्षक भर्तियां होती हैं उनके लिए मान्य होता ही है। इसके अलावा ऑल इंडिया कहीं भी कोई भी टीचिंग वैकेंसी आती है वहां पर भी आप एलिजिबल होते हैं। लेकिन अभी जो है जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके हिसाब से ये कहा गया है कि सीटेट स्वतः राज्य सरकार के स्कूलों में मान्य नहीं होगा जब तक कि राज्य सरकार इसे स्पष्ट रूप से मान्यता ना दे दे। मतलब उन्होंने ये कहा है, कोर्ट का आदेश में ये कहा गया है कि सीटेट वैसे तो मान्य है लेकिन इसको राज्य सरकार को भी रिटन में जो है अपने विज्ञापन में शामिल करना होगा, या अलग से कोई एक नोटिस या राजपत्र जैसे जारी होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसी तरीके से गजट में जारी कर दे कि आगामी जितनी भी शिक्षक भर्तियां होंगी उसमें हम सीटेट को ही कंसीडर करेंगे। इस प्रकार से नोटिस होना चाहिए या फिर जो विज्ञापन जारी हो शिक्षक भर्ती के लिए उसमें ये चीज मेंशन हो कि वो टेट के साथ साथ सीटेट को भी बराबर मान्यता देंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह कहा गया कि यदि राज्य अपना टेट नहीं कराता है तो सीटेट पर विचार हो सकता है। जैसे बिहार का अगर आप एग्जांपल लेंगे तो बिहार में काफी वर्षों से बिहार टेट की परीक्षा का आयोजन नहीं कराया गया है। ठीक है, उसका कारण है बहुत कम संख्या में लोग पास हो पाते थे, जिससे सरकार की जो है थोड़ा बहुत मतलब फजीहत होती थी। इस वजह से सीटेट को ही उन्होंने जो है शिक्षक भर्तियों में मान्य किया है और बिहार टेट वहां पर नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में सीटेट वहां पर मान्य होगा और अगर राज्य सरकार चाहे तो बिहार टेट का आयोजन करा सकती है, वो उसके स्वविवेक पे निर्भर करेगा। झारखंड टेट ही झारखंड में भर्ती के लिए अनिवार्य था। 2022 भर्ती नियमों के अनुसार झारखंड सरकार की प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए जेटेट अनिवार्य योग्यता थी। जब विज्ञापन जारी किया गया तब यही नियम प्रभावी थे। सीटेट धारकों को स्वतः पात्र नहीं माना गया था, लेकिन भर्ती की प्रक्रिया में बीच में झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड के निवासियों को सीटेट पास उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता के नियम नहीं बदले जा सकते, यानी पहले ही आपको नोटिफिकेशन में मेंशन कर देना था। ये राज्य सरकार को हिदायत दी गई है, निर्देश दिया गया है। कुल मिलाकर के इसका सारांश ये निकला है कि जब भी वैकेंसी आएगी तो उसमें पहले ही ये चीज मेंशन होगी कि वो अपनी राज्य की टेट परीक्षा ही मानेंगे या फिर सीटेट को मान्य करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा इस प्रकार के जो विज्ञापन आते हैं उसमें सीटेट और ऑब्लिक में टेट लिखा होता है, मतलब इन दोनों को वरीयता दी जाए, इन दोनों को मान्य किया जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यूपी में भी अभी तक जो शिक्षक भर्तियां हुई हैं उसमें सीटेट और यूपी टेट दोनों ही मान्य किया गया है। तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, राज्य सरकार इस संबंध में निर्णय लेगी। बाकी आप रिस्क ना लें, कहने का मतलब ये है कि अगर आप यूपी टेट या यूपी टेट की परीक्षा अगर पास नहीं किए हैं तो आने वाले समय में जब भी यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन हो तो फॉर्म जरूर भरें और पास करके रखें। वैलिडिटी जो है लाइफ टाइम है। ठीक है, 1 टाइम आपको एक बार परीक्षा देना है और पास करना है, ताकि भविष्य में कभी भी कोई ऐसा निर्णय फिर से आ जाए तो आपको पछतावा ना हो। कुल मिलाकर के अभी कोई बाहर नहीं हुआ है, कोई अवैध नहीं हुआ है। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई खास इसका प्रभाव नहीं पड़ा है। बस ये क्लेरिफिकेशन है राज्य सरकारों को कि राज्य सरकार जब भी वैकेंसी निकाले शिक्षक भर्ती से संबंधित, चाहे प्राथमिक हो जूनियर हो, उसमें ये चीज क्लियर कर दे कि वो सीटेट को मान्य करेंगे या नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो वहां पर उनको अपनी राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीटी का आयोजन कराना होगा। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि बिहार में सीटेट मान्य है क्योंकि वहां पर बिहार टेट नहीं होता है। यूपी में यूपी टेट सीटेट दोनों ही मान्य है। अब जब भी वैकेंसी आएगी उससे पहले वैसे भी सरकार जो है यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन कराएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।